गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज नाइन्थ ए का क्वेश्चन नंबर 24, 25 एंड 26 और हम लोग 27 सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए, क्योंकि इससे अगली एक्सरसाइज आपकी नाइन्थ ए इस बार सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। और इन क्वेश्चंस के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जो आपके एग्जाम में आएगा वो एक्सरसाइज नाइन्थ ए तक ही होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज नाउ द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है आपका, एक्सप्लेन हाउ वन कैन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर विदाउट क्रॉसिंग। ये आपको ए बी रिवर है, तो इसमें आपको उसकी रिवर की ब्रेथ फाइंड करनी है विदाउट उसको क्रॉस किए, बिना उसको पार किए आपको इस रिवर की ब्रेथ फाइंड करनी है। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमें प्रूफ करना होगा वो एम एन ए बी इजिकल टू एम एन है ना, यानी कि जो ए बी जो ब्रेथ है इस रिवर की वो किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारे एम एन के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिखेंगे। तो देखिए, लेट ए बी द ब्रेथ ऑफ द रिवर, नाउ टेक ए पॉइंट एम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वेयर पॉइंट बी इज सिचुएटेड, है ना। हम ए बी आपकी जो रिवर ब्रेथ है रिवर की, और हमने जो पॉइंट लिया किस तरफ लिया, जिस तरफ हमारा बी पॉइंट है उस तरफ हमने कोई पॉइंट एम ले लिया, और एम एन परपेंडिकुलर किस पे, बी एम पे। उसके बाद ए ओ बी, ए ओ एन इज लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ एन हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट है ना, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन। और जो ओ है वो हमारा मिड पॉइंट ऑफ बी एम, इसका मतलब ओ बी इज इक्वल टू ओ एम। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ए बी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू एम एन, इट दैट एम एन इज द ब्रेथ ऑफ द रिवर। अब देखिए, अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगलों को ले लें, एक इसको ले लें और इसको ले लें, कॉन्करेंट प्रूफ कर दें। देखिए, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड एन ओ एम, है ना, एन ओ एम, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिए। अब इनको हमें प्रूव करना। तो देखिए, एंगल आपका हो जाएगा ए बी ओ इज इक्वल टू एन एन एम ओ, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और उसके बाद ओ बी इज इक्वल टू ओ एम, ये क्या है, गिवन है। उसके बाद एंग ये साइड है आपकी, गिवन है। उसके बाद एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आपका हो गया एंगल एन ओ एम, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। सो ट्रायंगल आपका हो गया ए बी ओ, ए बी ओ कॉन्कुरेंट टू ट्रायंगल आपका एन एम ओ, है ना। प्रॉपर्टी हमारी कौन सी हो गई, देखिए, एंगल साइड एंगल, है ना। तो ये हो गया ए एस ए रूल, है ना, ए एस ए रूल हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि ए बी इजिकल टू आपका एम एन बाई सी पी सी टी, है ना। तो दैट ये क्या हो गई, एम एन इज द ब्रेथ ऑफ रिवर, है ना। यही हमें प्रूव करना था। अगर हम एम एन की ब्रेथ, एम एन की जो ये लेंथ है, अगर हम इसको मेजरमेंट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि जो एम एन की लेंथ होगी वो ही इसकी ए बी की लेंथ होगी। तो हमें विदाउट क्रॉस किए उस नदी की जो ब्रेथ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इस तरफ हम बिना उसमें नदी में क्रॉस किए इस तरफ जाने, इस तरफ बिना गए हुए भी हम अगर इस खड़े होके और एम एन की लेंथ फाइंड कर लें, तो एम एन की लेंथ ही किसकी इक्वल होगी, ए बी की इक्वल होगी। और ए बी हमारा क्या है, ब्रेथ ऑफ द रिवर, है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/2 AC, सो दैट ए बी सी
इज ए राइट ट्रायंगल, यानी ए बी सी हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल। तो अब हम इस फिगर को बनाएंगे और हमें जो ए बी सी यानी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए इसमें देखिए हमें दिया है कि आपका डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी, इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू आपका सी डी हो गया, एंड बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी डी, ये वाली साइड 1/2 ए सी। 1/2 ए सी का मतलब ए डी है ना, इस ए सी का हाफ है ना, तो ये ए डी या डी सी के इक्वल भी हो सकता है इसको। और हमें जो प्रूफ करना है, ये वाला जो एंगल है हमारा वो 90 डिग्री प्रूव करना है। तो देखिए ये गिवन था, इसका हमने यूज किया, बी डी इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 1/2 ए सी और ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो अगर हम इनका रिलेशन बनाएं तो जो हमारा रिलेशन बनेगा वो हो जाएगा आपका ए डी इज इक्वल टू हमारा सी डी है, और देखिए और ये क्या आपका 1/2 ए सी है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए सी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम, ए डी इज इक्वल टू आपका सी डी है ना, ए डी इज इक्वल टू सी डी और इज इक्वल टू आपका 1/2 ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, तो हम इसको लिख सकते हैं बी डी है ना। इस तरह से ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया। अब हम इन्हीं रिलेशन का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यूज करते हैं कि ए डी इज इक्वल टू आपका ए डी इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ बी डी है ना, ए डी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाती है, तो ये ए बी डी हमारा क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो ए बी डी में अगर हम बात करते हैं तो एंगल हमारा हो जाता है, देखिए एंगल हमारा हो जाएगा ए बी डी है ना, ए बी डी इज इक्वल टू ये वाला ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी है ना। किस प्रॉपर्टी से हो जाता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल है ना। और इसी तरह से अगर हम दूसरा रिलेशन निकालें, दूसरा है ना, अगर हम ये कहते हैं तो इसके बाद बी डी इज इक्वल टू हमारा क्या, बी डी, अब हम इस वाले ट्रायंगल में जाएं तो देखिए बी डी इज इक्वल टू आपका सी डी निकाल लिया हमने, बी डी सेट सी डी के इक्वल है, तो हमारे पास ये कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी डी सी में, इसमें देखिए बी डी सी में हम लोग देखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा बी एंगल बी सी डी इज इक्वल टू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, बी सी डी इज इक्वल टू एंगल आपका हो गया सी बी डी, सी बी डी हो जाएगा है ना, यही वाला रूल अप्लाई होगा। तो अब देखिए, अब अगर हम इन तीनों ट्रायंगलों का प्लस करके 180 के इक्वल लिखते हैं है ना, तो देखिए अब हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि एंगल बी हमें 90 लाना है, तो देखिए इसमें क्या होगा, एंगल ए बी सी प्लस है ना, एंगल आपका हो गया बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल आपका हो गया उसके बाद बी सी ए इज इक्वल टू 180 है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद देखिए एंगल ए बी सी हमारा प्रूव में है, तो इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको देखिए बी ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए सी को हम बी ए डी भी लिख सकते हैं है ना, तो हमने इसको लिख दिया, एंगल क्यों लिख सकते हैं यहाँ तक, तो देखिए एंगल बी ए डी, और इसी तरह से हम बी सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी डी भी लिख सकते हैं, देखो बी सी डी है ना, किसको, बी सी ए को, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। अब देखिए एक और स्टेप हम लोग आगे चलेंगे है ना, तो एक और स्टेप में देखिए एंगल ए बी सी और प्लस, अब देखिए बी ए डी, अब देखिए कहीं लिखा होगा बी, ये देखिए बी ए डी किसके इक्वल है, ए बी डी के, हमने लिख दिया एंगल ए बी डी के प्लस, अब देखिए बी सी डी, ये देखिए बी सी डी किसकी इक्वल है, ये देखिए बी सी डी, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, देखिए ये किसकी इक्वल है, ये है आपका सी बी डी के, तो देखिए एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180। अब देखिए
उसके बाद ए बी सी प्लस, इनको देखिए इन दोनों को, ये क्या है, ए बी डी इस तरफ का एंगल हो गया और सी बी डी इस तरफ का एंगल होगा, तो टोटल ये क्या हो गया, टोटल इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, ये हो गया एंगल ए बी सी इजिकल टू 180। तो ये देखिए ये क्या होगा, ए बी सी प्लस ए बी सी यानी कि ट्वाइस आपका ए बी सी इजिकल टू 180। तो अगर हम एंगल ए बी सी निकालते हैं तो 180/2 है ना, तो ये उसके बाद एंगल ए बी सी इजिकल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 26, इफ टू साइड्स एंड एन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू, है ना, टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्करेंट। है, ये नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, जैसे टू साइड्स, अब मान लो ये कोई आपका ट्रायंगल है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब इसकी दो साइड हो गई, एक ए बी हो गई, एक आपका बी सी हो गई। अब इसमें देखा दो साइड और एक इसमें क्या लिखा है ना, एक एंगल, तो देखिए ये एंगल हो गया है ना। और उसके बाद इसी तरह का अगर उन्होंने दूसरा ले लिया हो, उन्होंने कहा भाई अनदर ट्रायंगल, उसमें भी आपकी टू साइड्स और एन एंगल हो, तो वो क्या एक दूसरे के कॉन्कुरेंट होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं फॉलो होती, जो भी हमने पढ़ रखी है। कौन कौन सी पढ़ रखी है, एस ए एस पढ़ रखी है ना, और एस 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 पढ़ रखी है जिसमें दो साइडें होती हों। तो आप देखिए एस ए एस हो नहीं रही, क्यों, क्योंकि एस ए एस में आपको क्या चाहिए, इसके बीच में दो साइडों के बीच में, यानी कि इफ मस्ट बी टू साइड्स एंड इंक्लूड एंगल, और उनके बीच में हमारा क्या एंगल, दो साइडों के बीच में एंगल इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि एंगल हमारा कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए, है ना। तभी ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू हो पाएगा, अदरवाइज ये स्टेटमेंट आपका गलत रहेगा। तो हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इट मस्ट बी टू साइड्स एंड वन इंक्लूड एंगल। आप यानी कि एस ए एस प्रॉपर्टी में साइड एंगल साइड इस तरह का होना चाहिए ट्रायंगल, तभी ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू हो पाएगा। अब इसी तरह से आप देखेंगे इफ टू एंगल्स एंड, इसमें देखिए टू एंगल्स है ना, एंड साइड ऑफ वन ट्रायंगल एंड इक्वल टू द टू एंगल्स एंड ए साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्कुरेंट, है ना। ये ऐसा भी नहीं हो सकता। कब हो सकता है ऐसा, जब उनकी जो करस्पॉन्डिंग, यानी कि ये कब होगा, यानी गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं होगा, है ना, सत्य नहीं है। इसके लिए आप क्या करना चाहिए, तो उनकी साइड मस्ट बी करस्पॉन्डिंग साइड, है ना, जो साइड्स होंगी द साइड मस्ट बी करस्पॉन्डिंग्स। अगर उनकी जो तब होगा जब उनकी जो साइड होंगी वो किस तरह की होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगलों की साइड आपकी करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो सकता है ना। तो इस तरह से ये 27 हो जाता है और अब आपका ये चैप्टर फिनिश होगा और नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, आगे हम बताएंगे।